नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। या तो दिल्ली में शोर है या फिर पश्चिम बंगाल में। यूं तो चुनाव 5 राज्यों में है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा शोर और जो हलचल है वो पश्चिम बंगाल में है। दिल्ली कड़ाके की ठंड और किसानों के आंदोलन से करा रही है। कोरोना का कहर पहले से चल रहा है, लेकिन इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में जब एक मीटिंग की तो ऐसा लगा जैसे कि किसानों के आंदोलन से निपटने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन ये किसानों के आंदोलन से निपटने के लिए नहीं, ऑपरेशन पश्चिम बंगाल के लिए बुलाई गई थी। और बाद में बताया गया कि वहाँ के लिए 7 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये 7 नेता कौन कौन से हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, मोडविया हैं, प्रहलाद पटेल हैं, संजीव बालियान हैं, अर्जुन मुंडा हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं। इन नेताओं को वहाँ पे 6 लोकसभा क्षेत्र दे करके और जिम्मेदारी बांट दी गई है कि कैसे आपको एग्रेसिव रहना है। दरअसल है क्या कि पश्चिम बंगाल को लेकर के बीजेपी बहुत ज़्यादा तैयार है और एग्रेसिव है। उसे ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जैसे वाम मोर्चे को और वाम दलों को वहाँ से उखाड़ा था, वैसे उन्हीं की राह पे चल के उखाड़ा जा सकता है। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष वहाँ के दौरे पे गए थे तो किस तरीके से हमला हुआ था, उसके बाद कैसे राजनीति हुई। 3 IPS अधिकारियों को एक तरफा केंद्र में बुलाने का आदेश जारी हो गया, चीफ सेक्रेटरी और DGP को तलब किया गया। ये बात अलग है कि वो अधिकारी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन जो अमित शाह की रणनीति है वो है एग्रेशन की। चारों तरफ से ममता दी को घेर लिया गया है। अधिकारी मान लेके ज्वाइन नहीं करते हैं। इसके बाद क्या होना है? कम से कम अधिकारियों को ये मैसेज तो चला ही गया कि यदि आप इनके दौरों के दौरान या चुनावी सभाओं के दौरान आप अलर्ट नहीं रहते हैं और इस तरीके के हमले होते रहते हैं तो आपको केंद्र में तलब किया जा सकता है, केंद्र में बुलाया जा सकता है। यानी उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। इस बीच चुनाव आयोग से मिल करके और उन्होंने शिकायत दे दी कि वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय फोर्स तैनात की जाए। और वहाँ पे जो चुनाव उपायुक्त हैं वो पहुँच गए, अभी पहुँचे हुए हैं, मीटिंग ले रहे हैं। खैर ये चुनाव आयोग का काम होता है। तो चौतरफा जो है ममता दी पे दबाव बढ़ा दिया गया। अब इस बीच ममता बनर्जी ने आज मीटिंग बुलाई है और मीटिंग बुलाई है तो इसका क्या मकसद हो सकता है तो आपको बता दें कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका पूरा परिवार राजनीति में है। पिताजी, भाई, मतलब 2 लोग सांसद हैं, 1 विधायक हैं और उनका कहा यह जाता है कि 40 से 50 सीटों पे उस परिवार का प्रभाव है। नंदीग्राम आपने आंदोलन सुना होगा, जब वामपंथियों की सरकार थी वहाँ पे, उस आंदोलन को इन्होंने ही लीड किया था। माना यह जाता है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाने में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रोल रहा है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में कल्याण बनर्जी जो है उन्होंने कहा कि वो कुछ जिलों का कंट्रोल चाहते थे और चाहते थे कि ममता बनर्जी के बाद उनकी पार्टी में जगह हो, यानी कि नंबर 2 हो, जबकि ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनकी नाराज़गी का। लेकिन ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है, कल अमित शाह पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल और तैयारी ये है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए कि पहले ही दहशत में आ जाए ममता बनर्जी, यानी कि चुनाव से पहले ही। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ जो है जितेंद्र तिवारी, आसनसोल जो नगर निगम है उसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, दीप्तांशु चौधरी ने, इन लोगों ने जो रिजाइन किया है, इसको और बड़ा करने की तैयारी है कि सिर्फ शुभेंदु अधिकारी और इन दोनों नेताओं तक नहीं इसको और बड़ा किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को जब ये जाते हैं, कल अमित शाह वहाँ के दौरे पे 2 दिन के दौरे पे जा रहे हैं, तो पार्टी में जो है ऐसा तोड़फोड़ हो, ऐसी भगदड़ हो कि मैसेज जाए। अब ममता बनर्जी ने कहा जा रहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हालांकि उनका कहना है कि नहीं, ये पहले से नियमित बैठक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी बैठक बुलाई है, उनके सामने जो चुनौती है वो चुनौती बढ़ गई है कि अपने घर को कैसे संभाल के रखें। 10 साल उन्होंने वहाँ पे शासन कर लिया, वैसे ही जैसे कि वामपंथी सरकारों ने वहाँ पे 30 से 34 साल तक शासन किया था। और पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं सुधरी, चाहे वो शासनकाल रहा हो चाहे ये शासनकाल रहा हो। और अगला जो शासन आएगा उसको भी क्या स्थिति सुधार लेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बिहार में जीती है बीजेपी, जिस तरीके से अभी उसने हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में उसने परफॉर्मेंस किया, और यहाँ तक कि केरल में भी उसकी उम्मीद के मुताबिक तो रिजल्ट नहीं आया जो पंचायतों का चुनाव हुआ है, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आई है। यानी कि LDF UDF के बाद वो
तीसरे नंबर पे वहाँ उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो इसको लेकर के भी पार्टी के नेता सुकून महसूस कर सकते हैं कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसका भले ही बहुत धीमा रिजल्ट आ रहा है लेकिन रिजल्ट आ रहा है। तो इसको लेकर के बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। क्या वो ममता बनर्जी को घेर पाएगी? ममता बनर्जी के सामने दरअसल चुनौती ये बढ़ गई कि एक ही उनके पास स्टेट है और क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल होने के साथ साथ उनको अपना यदि यहाँ से बेदखल होती है तो फिर तो राजनीति पे ही संकट आ जाएगा, क्योंकि बिना सत्ता के और लंबे समय तक गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ममता दी का जो राजनीति करने का अपना तरीका है वो तरीका एग्रेसिव है और वही एग्रेशन का रास्ता बीजेपी ने अख्तियार कर लिया है। लेफ्ट का भी एग्रेशन का ही रास्ता है। तो बीजेपी ये समझ रही है कि यदि वहाँ से इन लोगों से मुकाबला करना है तो एग्रेसिव होना जरूरी है और उसी एग्रेशन के तहत देखते हैं कि अमित शाह जब कल वहाँ पहुँचते हैं तो कितना बड़ा ऑपरेशन करते हैं। इसी ऑपरेशन की धार को जो है भोथरा करने के लिए ममता बनर्जी अभी बैठक कर रही हैं। वहाँ के पूरे जो डेवलपमेंट चल रहा है पॉलिटिकल, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।